एक्सरसाइज 1.5 और इसका क्वेश्चन नंबर है, अब 5th कर रहे हैं। बोल रहे हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो पार्ट दिए हुए 4, इनमें जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना। तो पहले वाला ही देख लेते हैं, 1/√7। देखो होता क्या है, हम चाहते हैं कि अंडर रूट में डिनोमिनेटर में रूट ना है, रूट गायब हो जाए। ठीक है, एक मिनट रुको। तो हम क्या चाहते हैं, होना ये चाहिए कि अपॉन में डिनोमिनेटर में रूट ना रहे, अंडर रूट वाली वैल्यू खत्म हो जाए। तो हमें पता है कि अगर मैं अंडर रूट से ही मल्टीप्लाई कर दूं ना इसकी, तो ये रूट गायब हो जाएगा। जैसे हमें पता है कि अंडर√2 मल्टीप्लाई बाय अंडर√2 होता है। देखो रूट गायब हो गया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा। अंडर√3 मल्टीप्लाई बाय अंडर√3 3 होता है। ये मैंने कल भी तुम्हें समझाया था कैसे हुआ, जो नहीं था वो समझ ले। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू द पावर हाफ, 3 रेज़ टू द पावर हाफ। जब मल्टीप्लाई हो रहा हूँ, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, यानी कि 3 की पावर क्या होगी 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 क्या बन जाता है 1। ठीक है, ये क्या बन जाएगा पूरा 1। तो 3 की पावर कितनी हो गई 1, यानी कि 3। ठीक है, तो हर नंबर के साथ ऐसे ही होता है। तो अगर इसको मुझे सोल्व करना है तो मैं क्या चाहूंगा, सेम नंबर से मैं डिनोमिनेटर को यानी कि √7 से ही डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर। ठीक है, अगर मैं ये काम करता हूं तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जब आंसर आएगा तो आंसर आया 1/7। सही है, क्वेश्चन क्या था 1/√7 और सोल्व करके मैंने लिया है 1/7। तो बात ये उठती है, जो क्वेश्चन दिया हुआ था क्या उसकी मैंने वैल्यू तो नहीं चेंज कर दी? तो देखो बिल्कुल चेंज कर दी मैंने, वैल्यू ही, क्वेश्चन ही पलट गया एक तरीके से। मैंने √7 की जब यहाँ से मल्टीप्लाई कराई है और ऊपर कितने कराई है 1, तो क्वेश्चन तो चेंज हो गया। तो मैंने क्या करना होता है इन क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे अंडर√7 से तुमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराई है तो न्यूमरेटर में भी कराओ। देखो √7 से √7 कट गया, क्या ही बचा 1/√7। यानी कि जो भी हम क्वेश्चन में अपनी तरफ से डाल रहे थे वो हमने ऐसा नंबर डाला जिसपे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसकी वैल्यू नहीं चेंज हुई। ठीक है, तो अगर हमें √7 से मजबूरी थी कि मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे ताकि अंडर रूट हट जाए, तो हमने फिर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब जो आंसर आएगा वो आएगा अंडर√7/7। ठीक है, तो ये सही तरीका है इसको करने का। आगे दिक्कत है, किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी, फिर सेकंड पार्ट करा रहा हूँ। नो सर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब यहाँ पे किससे करें? यहाँ पे अगर मैं √7 से करा दूंगा तो भाई सिर्फ यही हो जाएगा 7, इसका क्या रहेगा फिर, ये तो अभी अंडर रूट वाली वैल्यू रहेगी। तो अब मुझे समझ आया कि देखो कुछ ऐसा काम करता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में करा देता हूँ अंडर√7 प्लस अंडर√6। ठीक है, इससे मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो नीचे वाले जो अंडर रूट है वो हट जाएंगे, वो मुझे पता है। ठीक है, अभी समझाऊंगा कैसे। अब अगर मैं ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर के साथ, तो मुझे न्यूमरेटर के साथ भी करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना, नया क्वेश्चन ना बना दे अपनी तरीके तरफ से। तो क्वेश्चन अभी भी यही है, ये वैल्यू कट जाएगी 1 आ जाएगा। देखो यही है, सेम नंबर है, बस साइन चेंज करा। ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि मुझे पता है, देखो 1 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर क्या बनेगा अंडर√7 प्लस अंडर√6 ये बनेगा। 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ सेम ही नंबर आता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बन गया अंडर√7 माइनस अंडर√6। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर√7 प्लस अंडर√6। ऐसा करने पे नीचे जो फॉर्मूला है वो बना a - b a + b।
क्या बन गया है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मुझे पता है अगर किसी का स्क्वायर हो रहा है और उसमें अंडर रूट है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे जो दोनों नंबर है उनका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो अंडर रूट हो या ना हो वो खत्म ही हो जाना। यहाँ पे देखते हैं, इधर लिख रहा हूं मैं इसको, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपोन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में आता है माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है अंडर रूट 6 इसका स्क्वायर। सही है। तो हमारे पास दो ही तरीके हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सेम नंबर से अंडर रूट की मल्टीप्लाई करा दो तो अंडर रूट 7 7 बन गया, नीचे से रूट वाली टर्म गायब हो गई। यहाँ पे मैंने देखा यहाँ तो दो नंबर है ऐसे, तो यहाँ पे मैंने सोचा इसको मैं इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरे पास, अगर मैं इसको a मानूं इसको b मानूं तो a माइनस बी है, मैं चाहता हूँ मल्टीप्लाई में मेरे पास a प्लस बी हो जाए, तो मैंने सेम ही नंबर लिखा, बस साइन यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे ले लिया प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो आगे तो ये क्या बन के आ गया, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। और अभी मैंने तुम्हें बताया रूट 7 का स्क्वायर, ये रूट 7 का स्क्वायर ही तो है, यानी रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 बोलो यार तुम इसको, या फिर बोलो रूट 7 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 7। फिर यहाँ पे माइनस ये कितना हो गया 6, तो अपोन में क्या बचा 1, यानी कि तुम्हारा जो आंसर है वो आया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। लिखो, डाउट है तो पूछो। ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, देखो सिंपल है। मल्टीप्लाई कराएंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ऊपर भी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट। ठीक है, माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये a प्लस बी है, मल्टीप्लाई में मुझे चाहिए a माइनस बी, ताकि फॉर्मूला आइडेंटिटी बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्यों किया, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो नंबर यही है, हमने नंबर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी, यह आएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और नीचे बन जाएगा ये अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 माइनस रूट 2। यहाँ पे बन गया अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर। सही है, इधर लिख रहा हूँ आगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, तो आंसर कितना आ गया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपोन में आ गया, ये आंसर है, हो गया। अगला पार्ट, एक पार्ट और बचा है, वो खुद से कर लेना तुम, अब थोड़े में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दो जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये नहीं आते, इतने इजी वाले नहीं पूछते।
इसको लिख लेना एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। If A and B are rational numbers, इसके 2-3 पार्ट कराऊंगा मैं। पहला पार्ट ये है, देखो क्या कह रहे हैं, ए और बी यहाँ पे कोई रेशनल नंबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू निकालनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटीज। ठीक है, तो एक दो पार्ट और कराऊंगा मैं। फर्स्ट वाले में देखते हैं, ये कह रहे हैं ये जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ये इक्वल है a प्लस बी रूट 3 के। तो ए और बी की वैल्यू बतानी। चलो जी, अगर मैं ये चीज हटा दूं यहाँ से तो तुम्हें ये बोलूं इसको सोल्व करो, तो ये तो तुम्हें आता है सोल्व करना, अभी हमने किया था। तो यहाँ से क्या काम करते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको रेशनलाइज करेंगे हम। तो जी मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से किससे, अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1। ये अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1 ऊपर क्या बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। खुद देखो, x मल्टीप्लाई x क्या होता है एक्स स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 2 स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये भी सेम नंबर है ऊपर, अंडर रूट 3 माइनस 1 इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर, अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये नीचे क्या बन जाएगा, सीधा लिख दूं, एक लाइन कम कर देता हूं, अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तुम चाहो तो एक स्टेप और दिखा सकते हो मल्टीप्लाई कराते हुए। इससे आगे देखते हैं ये क्या होगा। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो ए स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। तो ये लिख लिया हमने रूट 3 स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है 1, तो ये हो गया, सिंपल लिख देते हैं 1 स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए की जगह रूट 3 और बी की जगह 1। तो ये हो गया जी रूट 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अपॉन में था रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 और माइनस 1 का 1। ठीक है, माइनस 1 स्क्वायर था तो यहाँ पे आ जाएगा 1। रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 3 और अपॉन में आ रहा है 2। इसको ऐड करेंगे 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। सही है, देखो इसके अपॉन में भी 2 लिखा जा सकता है और इसके अपॉन में भी, समझ रहे हो। या फिर ऐसा समझो 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 और अपॉन में ये 2 चल रहा है, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 2 माइनस रूट 3। ठीक है,
ये आ गया 2 माइनस रूट 3। इसकी वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाल ली 2 माइनस रूट 3। अब ये है किसके इक्वल? ये पूरी वैल्यू तो इसकी इक्वल है, तो जरा रखते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं a प्लस बी रूट 3, ये वैल्यू इसके इक्वल है। इसको सॉल्व करके हमारा आ गया है 2 माइनस अंडर रूट 3 ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट। कंपेयर कर रहे हैं तो बताओ हमें क्या मिलेगा? खुद सोचो। यहाँ पे तो ऐसे समझ आ रहा है कि रूट 3 से पहले जो होगा मल्टीप्लाई में वो p है, या रूट 3 से पहले क्या है मल्टीप्लाई में? जल्दी से बता दो क्या है। बोलो बेटा, आवाज नहीं आई मुझे तुम्हारी, बोलो। रूट 3 से पहले क्या है? माइनस वन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो ना, प्लस है वहाँ माइनस है, यानी वहाँ माइनस वन रहा होगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस माइनस वन मल्टीप्लाई बाय रूट 3। अब तुम देखोगे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो फिर माइनस आ गया होगा यहाँ पे। तो जहाँ पे वो बी बोल रहे हैं उसके प्लेस पे क्या है? माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल दिखाई दे रहा है, एक की जगह कौन है? 2। तो यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यू आ गई। ए क्या है यहाँ पे? 2, और बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। सही है, लिख लेना चाहो तो साइड में उतार लो। सेकंड पार्ट जो मैं लिख रहा हूँ ये तुम खुद से करोगे, मैं नहीं करा रहा हूँ, तुम्हें प्रैक्टिस करना करके। 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 7। तो ये होमवर्क है तुम्हारा, ये करना। एक और पार्ट में तुम्हें दे रहा हूँ, 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3। ये दो पार्ट है, खुद से करना और इसके आंसर कल बताना मुझे कितने बार। ये बोल रहे हैं किसके इक्वल है? 47a प्लस रूट 3b इसके इक्वल है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, मैं करा रहा हूँ। एलएचएस लेके चलते हैं। जहां पे भी कोई डाउट हो मुझे बता देना, तो स्टेप में अच्छे समझा दूंगा तुमको। यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस वाला ले लिया। क्यों? ताकि नीचे क्या बन जाए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाए। ऊपर बन गया 5 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 रूट 3। नीचे 7 माइनस 4 रूट 3 और ये 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर इधर लिख रहा हूं मैं, देखो 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगी एक बार, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 4 रूट 3। फिर 5 के बाद कौन सा नंबर है? प्लस रूट 3। फिर प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई कराते हैं 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, एक बार 5 की से पूरे से मल्टीप्लाई, एक बार प्लस रूट 3 की पूरे से मल्टीप्लाई।
चलो जी, डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है 7 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, ये भी हो गया। यहाँ पे ध्यान देते हैं 5 की 7 से होगी तो 35, 5 की 4 रूट 3 से होगी तो मैंने तुम्हें बताया था रूट वाले से नहीं होती है, रूट वाले की रूट वाले से ही मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे 5 की रूट 3 से नहीं होगी, सिर्फ किससे होगी 4 से। तो 5 4 जा 20, तो हो जाएगा 20 रूट 3। ठीक है, जिसको अगर डाउट है तो कल वाली क्लास देख लेना एक बार जाके रिकॉर्डिंग में। फिर रूट 3 की 7 से करेंगे तो बन जाएगा 7 रूट 3। और जरा आगे ध्यान दो, रूट 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 4 रूट 3 से, तो ये रूट 3 वाला नंबर है, ये मल्टीप्लाई होगा जाके रूट 3 वाले नंबर से। यहाँ पे समझो, ठीक है, मल्टीप्लाई तो पूरे से ही हो रहा है, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो कितना हो गया 3, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई तो 3, तो 4 3 जा, आगे हमारे पास 12। तो यहाँ पे जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 12। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नहीं, 49 माइनस, अब ये समझो इसका स्क्वायर हो रहा है, तो देखो 4 रूट 3 का जब स्क्वायर हो रहा है तो 4 का भी स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होके कितना आ गया 16, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 16 3 या कितना आ गया 48, ये आ गया। सही है, 35 को प्लस करते हैं, 35 में 12 तो 47, ये 20 रूट 3 और प्लस 7 रूट 3। मैंने तुम्हें बोला था स्क्वायर समझो x है, तो 20x प्लस 7x, तो तुम लोगे 27x। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम बोलोगे 27x नहीं तो रूट 3 बोलोगे यहाँ पे। सही हो गया, नीचे क्या आया 1, तो 47 प्लस 27 रूट 3। अब ये लिखा हुआ था 47a प्लस रूट 3b, इसकी वैल्यू सोल्व करी तो आ गया 47 प्लस 27 रूट 3। सही है, अब a की वैल्यू बताओ क्या आ रही है और b की वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से। a और b की वैल्यू बताओ, बोर्ड पे देखो क्या दिखाई दे रहा है। कार्तिक a की वैल्यू बता बेटा, और राहुल b की बताएगा। जल्दी बोलो a की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से कंपेयर करते हैं 47 47 47 में मल्टीप्लाई एक ही हो रही है, यहाँ पे 47 में मल्टीप्लाई किसकी हो रही है 47 1 की, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1। खुद देखो ना 47 है, यहाँ पे 47 आगे कुछ है नहीं, तो मान लेंगे 47 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा हुआ है, तो 3 into 1 1 7 ही है, b की 1 कितनी आ जाएगी 1 1 नहीं आएगी बेटा, b की वैल्यू आएगी यहाँ पे 27। देख जरा यहाँ पे रूट 3b और 27 रूट 3 कंपेयर कर इसको, रूट 3b इज इक्वल्स टू 27 रूट 3, यहाँ रूट 3 है यहाँ रूट 3 है। चलो जी, तो यहाँ b बचा है 27 बचा है, मल्टीप्लाई में दोनों ठीक है, तो b की वैल्यू 27। नहीं समझ आया क्या? सर ए वाला समझ नहीं आया है। कौन से वाला, b वाला कि a वाला? सर ए वाला। a वाला, देख ध्यान दे, हटाओ इसको, चलो जो लिखना है इसको। 47 a is equal to 47, सही है ये बात, 47 a is equal to 47। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है 47 के साथ में मल्टीप्लाई में a है, यहाँ पे 47 के साथ में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा।
देखो एक नंबर ऐसा है हमारे पास जिसकी मल्टीप्लाई करो तो नंबर चेंज नहीं होता। अभी भी 47 ही है, मैं इसको हटा दूं ये भी 47 है, मल्टीप्लाई कर दिया भी 47 है। तो ए तो 47 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होगा वही होगा ना। यहाँ पे मुझे ऐसा कोई नंबर दिखा नहीं, लेकिन मैंने ऐसे सोचा 47 की मल्टीप्लाई 1 से करो तब भी 47, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। जिसे ये भी समझ नहीं आया वो दूसरे तरीके से समझे को, और भी इजी मेथड है। ठीक है, जरा ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। 47 इज इक्वल टू 47, ए की वैल्यू निकालनी है। ये एक के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 47 अपॉन 47 कितना है 1। ऐसे ठीक है, ऐसे समझ लो। अब आया समझ ये वाला कैसे निकला? यस सर। सोचना पड़ेगा। बी के लिए भी मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, सीधा तुम्हें समझ आए तो ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रहा वो इक्वल रख ले। तुम बोलो √3b इक्वल इसी के होगा। देखो यहाँ पे ये वैल्यू तो खत्म हो गई, फिर प्लस इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो जो यहाँ पे 27√3 आ रहा है वो इसी के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 27√3। बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को अकेला करो, √3 मल्टीप्लाई में उधर गए तो डिवाइड में जाएगा, तो 27√3 अपॉन √3 से √3 गया, बी की वैल्यू आ गई 27। ऐसे समझ जाओ। सीधा तुम्हें नंबर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर ऐसे कंपेयर कर लो। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है इसका। और अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ रैशनलाइजेशन, इसमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कल कराऊंगा। बुक में कुछ नहीं दिया हुआ तुम्हारी एनसीईआरटी में। ये बी है और ये 6 है अंडर रूट में। एलएचएस लेके चलता है। एक स्टेप बचा रहा हूं मैं, अब तुम्हें समझ ही आ रहा होगा, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो। किससे होगी 3√2 प्लस 2√3। डिनोमिनेटर में कराई है तो हमें ऊपर भी करानी पड़ेगी न्यूमरेटर में। चलो जी ये भी हो गया। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा, √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 3√2 प्लस 2√3। नीचे बन चुका है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा थोड़ा स्टेप में छोड़ रहा हूँ जानबूझ के, मुझे लग रहा है तुम्हें आ ही रहा होगा समझ। आ रहा है, ये पता चला कैसे बना है? ठीक है ना। अब √2 की मल्टीप्लाई यस सर। कैसे कराएंगे? हाँ बोलो बोलो कार्तिक, बोल, कुछ पूछना है? नो सर, आ रहा है। आ रहा है ना, ठीक है। √2 की मल्टीप्लाई पूरे से हो जाएगी ना, तो ये बन गया √2 मल्टीप्लाई 3√2 प्लस 2√3, फिर प्लस √3 की मल्टीप्लाई पूरे से करा देंगे 3√2 प्लस 2√3। बोर्ड पे लिखा हुआ ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया ना ये वाली लाइन? इसका स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर होगा 9 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि 18। दोबारा समझो, 3 का स्क्वायर होता है 9, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 9 इंटू 2 18 माइनस
2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, सही है। तो नीचे वाला तो 6 आ जाएगा, रूट 2 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 बन गया ये, रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो 3 इंटू 2 6। फिर इससे कराएंगे, देखो रूट 2 की मल्टीप्लाई अब रूट 3 से होगी तो बनेगा 2 रूट 6। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से देख के बताओ। रूट 2 की इससे कराई तो ये रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से 2 हो गया तो 3, और यहाँ पे 2 बन गया तो यानी कि 3 इंटू 2 6। रूट 2 की रूट 3 से होगी तो रूट 2 की जब रूट 3 से हुई तो रूट 6, और ये 2 है यहाँ पे तो बन गया ये 2 रूट 6। इसी तरीके से बन जाएगा 3 रूट 6, और आगे वाला नंबर बन गया रूट 3 की रूट 3 से 3, और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 की तो 6। जल्दी से देख के बताओ ये वाला स्टेप भी आया कि नहीं। अगर कोई डाउट है, मानो तुम्हें ये समझ नहीं आया तो मुझे बोल दो कि सर 2 रूट 6 कैसे आया है, या फिर ये नंबर कैसे आया, ये बता दो। देख लो एक बार, चेक कर लो अगर कोई डाउट है। नहीं है, 6 प्लस 6 ये बन गया 12, ये 2 रूट 6 3 रूट 6 ऐसे समझो ये x है, तो 2x प्लस 3x कितना होता है 5x। तो यहाँ पे x तो है नहीं, x की जगह क्या मान लेते हैं हम, किसको x मान लेते हैं, रूट 6 को। तो ये बन जाएगा नंबर, अपॉन में क्या आ गया 6, अपॉन में वैल्यू है 6। फिर 6 को इसके अपॉन में लाता हूं मैं 12/6, और यहाँ पे हो जाएगा 5/6 रूट 6, ठीक है। अब इसको कंपेयर कराऊंगा मैं, तो तुम बताओगे अब ए बी की वैल्यू कितनी है। a माइनस बी रूट 6 इज इक्वल टू, इसको अभी और सोल्व कर देते हैं, आ जाएगा 2 प्लस 5/6 रूट 6 मल्टीप्लाई, फिर 2 प्लस 5 रूट 6, जल्दी से बताओ ए और बी की वैल्यू। ए तो साफ समझ आ रहा होगा, देखो आ रहा है ना, ये तो समझ। जिनका ए की वैल्यू ए तो 2 है। ए की वैल्यू 2 है, चलो बी की वैल्यू बता दो इसमें। सर -5 -5/6। जिसको नहीं आया, जिसको अभी समझ नहीं आ रहा, वो देखो ऐसे करेगा, तुम पूरा लिखो माइनस बी रूट 6। भाई ए की वैल्यू तो इसके साथ हो गई 2 आ गया, ठीक है। जो बचा हुआ है वो नंबर लिखते हैं माइनस बी रूट 6, और इधर कितना है ये प्लस 5/6, और ये रूट 6। तो देखो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि माइनस बी है, तुम्हें बी की वैल्यू चाहिए तो पहले रूट 6 को अंदर भेज दो, तो माइनस बी इक्वल हो जाएगा 5/6, और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में, तो इस रूट 6 से रूट 6 गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू आई 5/6। वैल्यू माइनस बी की पूछी थी कि बी की पूछी है, बी की वैल्यू पूछी है, ये माइनस इस इधर से हटा दो उधर जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -5/6, सही है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर नहीं आ रहा, मैं इधर लिख रहा हूँ -5/6। तो तुम्हें ए भी पता चल गया और बी भी। b is equals to -5/6। चलो आज इतना ही।